हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2। और इसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो बेसिक क्वेश्चन बताए थे ना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, 3 पार्ट हम कर चुके हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ध्यान रखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कर्व आपको दे रखी है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को हमेशा ही आप क्या लिखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वाई क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 2। आप क्या निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो पहले। 3x² माइनस 3 इस पॉइंट पे निकाला करो, एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स को 3 पुट करोगे तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपका, 3 × 3² माइनस 3, यानी कि कितना आ गया 24। बट बच्चों ये डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना, ये क्या होता है बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जो भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आई है, वो क्या कहलाएगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन हमें क्या पूछा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताओ, जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका एक तो क्या कर दो आप, रेसिप्रोकल कर दो, और एक क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, है ना। क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जो दो लाइन होती है, देखो ये कर्व है, ये इस पॉइंट के ऊपर क्या है बच्चों, एक टेंजेंट है। ये ब्लैक वाली लाइन क्या है, टेंजेंट। और अगर आपको बनानी हो नॉर्मल, तो नॉर्मल इसी पॉइंट के ऊपर ये क्या होती है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इस ग्रीन वाली लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल और टेंजेंट आपस में दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर। और दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे बिहेव करता है, दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, -1 होती है ना। तो देखो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है। आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, आपको कर्व दे रखी है, पॉइंट भी दे रखा है, तो निकाल दो। डी वाई बाई डी एक्स लिखते सीधा ही। इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का कितना होता है बच्चों, 3x²। एक्स का कितना होता है 1, तो कुल मिला के ये हो गया आपका 6x² माइनस 1। इसमें एक्स की वैल्यू पुट करो कितनी, 1। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, 6 × 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 5 आ गया। बट आप ध्यान रखो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये किसका होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है ना। ये किसका होता है बच्चों, टेंजेंट का स्लोप होता है। बट हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये क्या होगा, 5/1 का 1/5, और पॉइंट ये साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है। आपको स्लोप निकालना है किसका, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी, दोनों का निकालना है। और इक्वेशन आपको दे रखी है कर्व की। ये अब की बार देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, यानी कि एक्स की वैल्यू अलग है। ऐसे क्वेश्चन हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में किए हैं, और वाई की वैल्यू इसमें अलग दे रखी है आपको। ये हो गया। तो बताओ यहां से आप क्या निकालोगे, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट, थीटा का 1, साइन का क्या होगा बच्चों, कोस थीटा। यहां से आप क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट, 1 का 0, और माइनस कोस का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ए साइन थीटा आ गया। अब आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। वो क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर दो किससे, डी एक्स बाई डी थीटा से। तो देखो इसको, ए साइन थीटा को आप डिवाइड करोगे किससे, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा से। तो आपका आंसर कितना आ गया, साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये आंसर आ गया आपका। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और थीटा को क्या रखोगे आप, पुट करो आप बच्चों, थीटा को क्या, π/2। तो कितना आ जाएगा बताओ, ये साइन π/2 अपॉन 1 माइनस कोस π/2। साइन 90 कितना होता है 1, कोस 90 कितना होता है 0, यानी कि क्या आ गया बच्चों आपका 1 आ गया। ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। जो भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू होती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी पूछा है। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा बताओ, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। साइन प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस लगा दो। आपके दोनों आंसर आ गए, ठीक है। नॉर्मल का स्लोप भी आ गया और टेन का स्लोप भी आ गया। अब देखो इसमें सेवंथ पार्ट, आपको फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कर्व आपको दे रखी है, बहुत आसान है क्वेश्चन। आप लिख लो एक साइड में एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा, और इधर क्या लिख लो बच्चों, वाई की वैल्यू, ये कितनी आपकी बी साइन थीटा। यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि फंक्शन किस में, थीटा में। तो डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करो, थीटा की रिस्पेक्ट में। ए कोस का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। डी वाई बाई डी थीटा निकालो,
तो क्या आएगा बी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस थीटा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करोगे डी एक्स बाई डी थीटा से, तभी तो डी थीटा कट के डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना। तो ये क्या आ गया आपका बी कोस थीटा और अपॉन माइनस ए साइन थीटा। यहाँ तक पहुंच गए। अब थीटा की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखो पाई बाय 4, तो इसमें थीटा को क्या पुट करो आप, पाई बाय 4। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, कोस पाई बाय 4, और नीचे कितना है बच्चों साइन पाई बाय 4, और कोस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, 1/√2, तो ये तो कट जाएंगे। आंसर कितना आ गया आपका माइनस बी बाय ए। ये बच्चों माइनस बी बाय ए जो है ना, आप मेरे को ये बता दो ये है क्या, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, आप सभी जानते हो ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका माइनस बी बाय ए। तो बताओ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप कहोगे कि एक तो बी बाय ए का रेसिप्रोकल कर दो ए बाय बी, एक माइनस का साइन है तो क्या कर दो प्लस का साइन कर दो, बस आपका आंसर आ गया। हालांकि एग्जाम में आपको ये प्लस का साइन लगाना नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि नेगेटिव का क्या बना दिया मैंने, पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। अब देखो अब नई बात क्या आ गई, बस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भाई हमने स्लोप निकालना तो सीख ही लिया, पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ही, आपको क्या निकालनी है इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला, 1 पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब भी आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो ना, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक आपको क्या पता होना चाहिए पॉइंट जहां से वो लाइन पास होती है, और एक उस लाइन का बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको स्लोप। दोनों चीजें अगर पता लगी तो आप उस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से लिख सकते हो। अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट करते हैं हम पहले, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। इसमें आपको क्या बोल रखा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, नॉर्मल भी निकालनी है, ठीक है। कर्व दे रखी है और एक्स की वैल्यू दे रखी है। पहला पार्ट हम करते हैं 3x⁴ माइनस 4x। अच्छा पहले तो आप है ना पॉइंट निकाल लिया करो, ये x1 y1। पॉइंट का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू तो दे रखी है आपको कितनी 2, इसमें आप x को पुट करो 2, तो y कितना आएगा बताओ, 3 इंटू 2⁴ माइनस 4 इंटू 2⁴ होता है 16, तो y आ गया बच्चों 40। तो पॉइंट पता है कौन सा आ गया, पॉइंट आ गया आपका 2,40। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये कोई भी कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2,40। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, आपको इस टेंजेंट की क्या निकालनी है इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। फिर ये कहेगा इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करी जो कि टेंजेंट के साथ क्या है बच्चों 90 का एंगल बनाती है, ये ग्रीन वाली लाइन, ये क्या कहलाती है नॉर्मल। आपको इन दोनों लाइंस की क्या निकालनी है इक्वेशन। आप बताओ आपको पॉइंट तो दे रखा है, स्लोप चाहिए टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। टेंजेंट का स्लोप तो हमें निकालना आता ही है, क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है ना। ये कितना आ गया 12x³ माइनस 4, और इसमें x को क्या पुट करोगे, x को बच्चों पुट करोगे 2, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये देखो ये आ गया 92 आ गया। ये क्या है बच्चों आपका स्लोप है, किसका स्लोप है टेंजेंट का स्लोप है। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होती थी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y1 x1 y1 क्या होता है, ये पॉइंट होता है, ठीक है। y1 m क्या होता है ये बच्चों स्लोप होता है, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी 2। बस सोल्व कर लो इसको, एक तरफ कर लो, ये माइनस वाई कर दो इधर आके, और ये -40 इधर आके क्या हो जाएगा +40। ये कुल मिला के क्या बन गई 92x माइनस वाई माइनस 144 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई बच्चों आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, क्या ये है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या लिखोगे बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप ये बता दो कि उसमें क्या अलग बात है, सिर्फ क्या चेंज होगा आप ये देख लो, सिर्फ चेंज होगा तो क्या सिर्फ स्लोप, स्लोप चेंज कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा आपका आंसर, ये मैं आपको निकाल के बताता हूँ अभी। अच्छा एक बार हम इसको
चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ट्वेल्व एक्स क्यूब और ये पॉइंट कितना है आपका, एक्स को 2 पुट करोगे तो 16 3 जा 48 माइनस 8 कितना आ गया 40, 2,40 आ गया। और फिर डेरिवेटिव निकालोगे 12 एक्स क्यूब माइनस के 4, एक्स को 2 पुट करोगे, एक्स को 2 पुट करोगे तो ये आएगा 8, 12 एट जा 96, 96 में से 4 माइनस करोगे 92। तो इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता ही है अपना 92। इसका क्या आ गया बच्चों, आपका स्लोप आ गया। एक बार चेक कर लेना अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो, बाकी कॉन्सेप्ट आपका यही है सेम, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या निकाल लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो। बताओ नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, जब टेंजेंट का ये है तो नॉर्मल का कितना होगा बच्चों, -1/2, 1/92। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल भी तो एक लाइन होती है और हर लाइन की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। y माइनस y1 m, अब की बार m बस चेंज हो जाएगा, m इंटू एक्स माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 92 को इससे क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। 92 को 4 से करो और 0 लगा दी मैंने, ठीक है। 4 2 जा 8 और 9 4 जा 36 और माइनस एक्स प्लस में 2, इसको इधर ले आओ, प्लस एक्स और माइनस के कितने हो जाएंगे 2, तो x प्लस 92y और माइनस के 3682 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख लो बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, वही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, तो वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आपको एक एक क्वेश्चन जो है ना इसका सोल्व करना है, तब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो पाएगी इन क्वेश्चंस को लेके। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको x की वैल्यू दे रखी है π/3। सबसे पहले तो y निकाल लिया करो, है ना। y तो आपको निकालना ही पड़ेगा, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 2 साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2, और साइन 120 भी कितना होता है √3/2। तो ये कितना आ गया आपका 2√3/2 और प्लस में √3/2, तो एलसीएम लोगे तो 3√3/2 आ जाएगा। ये आपकी क्या आ गई y की वैल्यू, यानी कि कुल मिला के पॉइंट कितना आ गया आपका, x की वैल्यू है π/3 और y की वैल्यू बच्चों कितनी है 3√3/2। x भी आ गया और y भी आ गया। अब तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके लिए क्या चाहिएगा, स्लोप, स्लोप लिख दो dy/dx। अब आप बताओ स्लोप अगर ये है dy/dx तो क्या हो गया, 2 साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का कोस और 2x का 2, तो 2 कोस 2x आ गया। आप इसमें x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 60 डिग्री, 2 कोस 60 और कोस 120, कोस 60 होता है बच्चों 1/2 और कोस 120 कितना होता है -1/2। तो ये तो सोल्व करके क्या आ गया 0, 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 कितना, y1 देखो ये रहा 3√3/2, m 0 x माइनस x1। तो जब m ही 0 हो गया तो बताओ ये सारी चीज 0 होगी ना, तो यानी कि y किसके इक्वल आ गया 3√3/2। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y किसके इक्वल आएगा 3√3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की। नॉर्मल की निकालनी है आपको तो नॉर्मल की भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप जो है इतना छोड़ सकते हो। मतलब नॉर्मल की अगर पूछेगा तो क्या होगी इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला वही y माइनस y1 m। m अब ध्यान से देखो, अगर टेंजेंट का स्लोप 0 था, टेंजेंट का स्लोप कितना था बच्चों 0, तो 0 का क्या करोगे, एक तो रेसिप्रोकल करोगे, है ना। और x माइनस क्या, अच्छा माइनस लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस x1, x1 कितना π/3। अब आप ये देखो x
y माइनस 3√3/2 है ना, इसको नीचे ले आओ, x-1/x-5/3, और ये 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। बच्चों किसी भी चीज की, किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्फिनिटी कब बनती है, जब डिनोमिनेटर क्या हो उसका जीरो, यानी कि x-π/3 क्या होगा, जीरो, या x किसके इक्वल होगा, π/3, या फिर 3x किसके इक्वल होगा, पाई। ये आपकी क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, ठीक है। देखो ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ये पॉइंट भी दे रखा है, ये कर्व भी दे रखी है, तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। पॉइंट अगर आपको बच्चों दे रखा है ऑलरेडी, अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी ना। और स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है, dy/dx की वैल्यू निकालना। बताओ इसका डेरिवेटिव, √x का 1/2 √x, और x का 1/2 √y, और y का कितना होता है डेरिवेटिव, dy/dx, और a का डेरिवेटिव 0 होता है। कई बच्चे इसको गलती से a लिख देते हैं, a नहीं लिखना, हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो a का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। 1/2 √y को इधर रखो और इसको इधर ले आओ उठा के, ठीक है। अब आप चाहो तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो dy/dx क्या आ गया, -√y/√x, ये आ गया ना। अब पॉइंट पुट करो, पॉइंट कौन सा बच्चों, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, a²/4, a²/4। देखो x और y सेम है ना, x और y की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कट नहीं जाएंगे। जब आप इसमें y को भी ये पुट करोगे, x को भी ये पुट करोगे, तो दोनों सेम है, तो dy/dx कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। ये दोनों तो बच्चों कट ही जाएंगे, क्योंकि x और y क्या है, ऊपर देखो सेम है। तो ये आपकी क्या आ गई, स्लोप आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आपको गिवन है, तो इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान हो गया ना। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। चाहो तो 4 एलसीएम ले लो इधर, और इधर भी 4 एलसीएम ले लो, 4 से 4 दोनों तरफ कैंसिल कर दें क्या, तो क्या आंसर आ गया, 4y माइनस ए स्क्वायर, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, x को इधर ले आओ, 4x प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2a² हो गया। दोनों तरफ चाहो तो 2 को मिले के काट दो, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 का क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। अब ये देखो, हमारे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, उसके लिए क्या चाहिए बच्चों, अपने को एक तो स्लोप चाहिए और एक क्या चाहिए, पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। एक्स ये है, देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू कितनी, a cos थीटा, और आप थीटा को कितना पुट कर दो, π/4 पुट कर दो, क्योंकि अपने को पॉइंट भी तो चाहिए ना। cos 45 होता है 1/√2। एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 1/a/√2। ऐसे आप क्या निकालो, y की वैल्यू, ऐसे ही आप y है आपका b साइन थीटा, साइन थीटा को 45, थीटा को 45 रखोगे तो साइन 45, ये भी 1/√2 होता है, तो y भी क्या आ गया आपका, b/√2 आ गया, यानी कि पॉइंट तो आ गया। पॉइंट क्या होता है बच्चों, x और y की वैल्यू, a/√2 और b/√2। अब आपका काम सिर्फ क्या है, स्लोप निकालना, और वो मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में करके दिखाया है कि यहाँ से जो dy/dx आया था ना आपका, क्या आया था बच्चों, माइनस, देखो ये क्या है, -b/a आया था, है ना, सोल्व करके हमने देखा था, -b/a आया था, और यही क्या होता है आपका, स्लोप होता है किसका, टेंजेंट का स्लोप होता है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बच्चों -b/a। इक्वेशन बताओ, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, लिख दो, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। अब आपकी मर्जी है,
चाहे तो क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूँ। रूट टू एल्शियम ले लो। रूट टू क्या ले लो बच्चों? एल्शियम। तो आप खुद बताओ, अगर आप रूट टू एल्शियम लोगे तो क्या आएगा? या वाई आप ऐसा भी कर सकते हो, रूट टू एल्शियम लोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, और इधर भी आप रूट टू एल्शियम लोगे तो ये लो, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये रूट टू से रूट टू क्या कर दो, दोनों तरफ बच्चों कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया? रूट टू बाई माइनस बी। अच्छा ये ए है ना, ये माइनस बी ए बाई बी बाई ए इधर ही रखो, और रूट टू एक्स माइनस का ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे, बताओ ए से ए कट जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा ना। प्लस का क्या आ गया बच्चों? बी आ गया। ये ए से मल्टीप्लाई कर दी, इसको इधर ले आओ। बी रूट टू या रूट टू बी एक्स और प्लस में रूट टू ए वाई इक्वल टू क्या बची आपका? देखो ये माइनस ए भी है, ये क्या हो जाएगा? प्लस ए भी हो जाएगा ना, ए बाई रूट टू, और ये प्लस बी तो प्लस बी है ही अपना। यहाँ से आप चाहो ना तो रूट टू कॉमन लेके और उधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि चाहे आप इतना छोड़ दो, चाहे आप इसको आके थोड़ा सा क्या सोल्व कर लो, नंबर आपको उतने ही मिलते। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको स्लोप निकाल के मैंने दिखा दिया, और उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी। पॉइंट मैंने पहले निकाल दिया था, ए बाई रूट टू और बी बाई रूट टू। एक बार डेरिवेटिव चेक कर लो कि डेरिवेटिव क्या यही आएगा क्या। आप y निकाल दिया, आपने आपने y निकाल दिया, तो डी एक्स बाई डी थीटा आपने निकाला तो कितना आ गया? देखो a माइनस ए साइन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा आप निकालोगे तो वो कितना आया था आपका? b कोस थीटा। फिर आपने निकाला था डी वाई बाई डी एक्स, इसको इससे डिवाइड करोगे तो माइनस बी बाई ए, और 45 पुट करोगे तो ये कट जाएगा ना। डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया आपका ए बाई रूट टू। पॉइंट कौन सा है आपका? ए बाई रूट टू और बी बाई रूट टू। तो बस आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, और क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली, आ गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के ऊपर, विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। आप ये बताओ, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो क्या चाहिए बच्चों? पॉइंट, और एक क्या चाहिए? उसका स्लोप चाहिए। इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन कहता क्या है, कहता है ये एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक क्या है? पॉइंट है ये, और इस पॉइंट पे ये एक हमने क्या ड्रॉ कर दी? टेंजेंट। लेकिन ये जो टेंजेंट है ना, ये इस लाइन के पैरेलल है। यानी कि एक और ब्लैक लाइन में बनाता हूँ, ये वाली। इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इस ये रेड वाली टेंजेंट इस ब्लैक वाली लाइन की क्या है बच्चों? पैरेलल है। तो बताओ इन दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। इस टेंजेंट और ब्लैक वाली लाइन के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल। क्यों? क्योंकि कोई भी दो लाइन जो पैरेलल होती है उनके स्लोप हमेशा ही क्या होते हैं? इक्वल। तो आप ये बताओ, इसका स्लोप निकालना, y से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। आपको बच्चों पॉइंट चाहिए ना, पॉइंट तो पता ही नहीं है, ये आ गया। अच्छा एक बात और बता दो आप, स्लोप ऑफ लाइन, जो ये ब्लैक वाली लाइन है ना, इसका स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो कितना आ गया? 2। अब ये बताओ, जो इस लाइन का स्लोप है यही तो टेंजेंट का स्लोप होगा ना। यही तो क्या होगा बच्चों? टेंजेंट का स्लोप होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। एक टेंजेंट का स्लोप ये, एक टेंजेंट का स्लोप ये, दोनों को क्या रख दो? इक्वल, क्योंकि मेरे को पॉइंट चाहिए। इक्वल रखोगे तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2। जब एक्स आ गया तो वाई कितना आएगा? यहाँ पुट करना, एक्स को 2 पुट करो तो कितना आ गया बच्चों? 7। इसका मतलब पॉइंट कितना आ गया पता है? पॉइंट आ गया आपका 2,7। तो जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हो वो पॉइंट आपको मिल गया 2,7। अब तो आप क्या करो, सिर्फ इक्वेशन निकाल दो टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन पॉइंट, पॉइंट देखो 2,7। m स्लोप कितना? स्लोप बच्चों कितना है? 2। x1 कितना? 2। सोल्व कर लो इसको, 2x, ये प्लस वाई इधर आ जाएगा, और ये -7 भी इधर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया फाइनली? 2x माइनस वाई
+3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। ये क्या निकाल दी हमने? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये देखो 7th क्वेश्चन, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। सबसे पहले आप क्या निकालते हो बच्चों? पॉइंट निकालते हो। इसमें x को क्या पुट करो? 2। तो y कितना आ गया? 7 इंटू ये 8 हो जाएगा, 67 आ गया। अब क्या निकालो बच्चों? स्लोप dy बाई डी एक्स, 21x² प्लस में 0। किस पॉइंट पे निकालोगे बच्चों? x की वैल्यू 2, 81, ये कितना आ गया आपका? 84 आ गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी आप बताओ? y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही होती है। y माइनस वाई वन, पॉइंट कितना आ गया आपका? आपका पॉइंट आ गया 2,67। आप है ना रफ डायग्राम बना दिया करो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये एक पॉइंट था 2,67, इस पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और जिसका स्लोप कितना है बच्चों? जिसका स्लोप है 84। पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सोल्व कर लो इसको, एक तरफ कर दो, ये इधर ले आओ और इसको भी इधर ले आओ। तो 84x माइनस वाई माइनस 101 इक्वल टू क्या आ गया? 0। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है। ये कर्व दे रखी है, ये पॉइंट दे रखा है, तो बस इसमें क्या आ गई? दोनों की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। तो निकाल ही देंगे। पहले तो क्या लिखोगे? y की वैल्यू, इसमें x को कितना पुट करो? 1। या पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो आपको दे रखा है ना। पॉइंट तो बच्चों आपको दे ही रखा है, तो फिर हम क्यों पुट करें? हम तो सिर्फ क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स 6x² माइनस के 1। किस पॉइंट पे निकालोगे बच्चों? जो पॉइंट आपको गिवन है। x की जगह 1 पुट करो, 5 आ गया। अच्छा, ये 5 क्या है? ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो भी होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो बताओ नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा 5/1 का 1/5, और साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जब दोनों लाइनों के स्लोप निकल गए, इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है ना। इस कॉलम में आप क्या लिखो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, और यहां बच्चों क्या लिखोगे आप? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखोगे। फॉर्मूला दोनों का वही है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस वाई वन कितना बच्चों? -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए स्लोप क्या होता है बताओ? 5, और x माइनस x1। सोल्व कर लो, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा ना, 5x माइनस वाई -9 है, चाहो तो आप इसको उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? ये +9 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन y माइन, देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, जो 5 है ना, ये इसकी जगह क्या लिख दो? -1/5 लिख दो, और आपका आंसर आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, x को इधर लेके आओ, और चाहो तो 20 को इधर शिफ्ट कर दो। x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया आपका? 21। ये था आपका बच्चों 8th क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको एक ही क्वेश्चन से मैंने दोनों चीजें समझा दी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया आपका? प्लस। माइनस का x और प्लस का 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको y दे रखा है log x, dy बाई डी एक्स निकाल लो। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/x, और x को कितना पुट कर दो? e, देखो ये रहा e, तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आएगा? 1/e। इसका मतलब ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ना।
स्लोप ऑफ टेंजेंट वो आ गया आपका 1/e। ठीक है, अब आप क्या बताओगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/e का कर दो रेसिप्रोकल और साइन क्या कर दो चेंज, ये आ गया। अब जब स्लोप ही आ गए दोनों लाइन के, पॉइंट आपको दे रखा है, तो यहाँ लिखो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और यहाँ क्या लिखो आप बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब तो आप कर ही लोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पता है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है y माइनस y1। पॉइंट कितना देखो ये, y1 की वैल्यू कितनी 1, m टेंजेंट का स्लोप ध्यान रखना, टेंजेंट की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो स्लोप भी टेंजेंट का ही यूज करोगे, ठीक है। और x माइनस में x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e से मल्टीप्लाई करो इधर, ये आ गया। अब चाहो तो इतना छोड़ दो, चाहो तो इसका थोड़ा सा क्या कर लो, सोल्व कर लो। x इज इक्वल टू, अच्छा माइनस ई से माइनस ई कट गया ना, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ई वाई आ गई, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर ही आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ई वाई। अब यहाँ से देखो y माइनस वाई वन, सिर्फ स्लोप चेंज करना है, 1/e की जगह क्या हो जाएगा माइनस ई, और x माइनस में x1 मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा सा क्या कर लो आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया। इसको इधर ले आओ x वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर दो, ई एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ई स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, स्लोप कैसे निकालते हैं टेंजेंट का, नॉर्मल का, और दोनों की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है।